इधर ज़रा अच्छा। सिंध की सियासत की बात करें तो कराची के इंतज़ामी मामलात में पीपल्स पार्टी और MQM आ गए हैं। एक बार फिर जी आमने सामने हो चुके हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से मुतहदा पर करप्शन और नाअहली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि वो इदारे जो मुतहदा के दौर में परफॉर्म नहीं कर रहे थे अब भरपूर काम कर रहे हैं, मुतहदा इसीलिए अमले को धमका रही है। पहले जब DMC सेंट्रल MQM के पास थी तो बकौल इनके कि जी हम 16,000 टन कचरा वहाँ से उठाते थे, क्योंकि वहाँ बैकलॉग बहुत है ना, वहाँ बहुत अरसे से पड़ा हुआ, तो कहते हैं हमारा कचरा 16,000 टन उठता था। और जो वो पेट्रोल की मद में पैसा खर्च होता था वो 15 से लेके 18 मिलियन तक था, मतलब 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के दरमियान में वो हर महीने उस पर खर्च होता था। आज ये DC जिसको ये कहते हैं कि तुम्हें वहाँ भेज देंगे जहाँ से आए हो, वो 52,000 टन कचरा वहाँ से उठा रहा है। 52,000 टन, 16,000 से 52,000 टन, और पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है 90 लाख से 1 करोड़। MQM अपने 4 साल दौर में इख्तियारात की कमी के साथ ये शिकवा करती रही कि सिंध हुकूमत काम नहीं करने दे रही। अब यही बात पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान से मुताल्लिक कह रही है। नज़र आ रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात प्रॉब्ली करीब आने के साथ साथ सियासी गर्मा गर्मी भी बढ़ रही है। अब इसी पर ज़रा MQM का मौक़िफ़ लेते हैं। साबिक़ मेयर कराची रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, सिंध हुकूमत का कहना है कि आपकी शहरी हुकूमत के दिनों में जो इदारे नाकारा पड़े थे अब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कचरा उठाया जा रहा है, सब निज़ाम ठीक चल रहा है, तो ये काम आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कराची के अवाम को नज़र नहीं आ रहा। आप सुबह के अखबारात उठाएं, चाहे कोई भी अखबार हो, बड़ी सी तस्वीर आपको सीवरेज का पानी सड़कों पे नज़र आएगा, कचरे के अंबार नज़र आएंगे। तो फिर ये अखबार वाले गलत तस्वीरें छाप रहे हैं क्या आवाम जो है वो आज तक मैं तो अब मेयर नहीं रहा, 4 महीने हो गए, मुझे आज तक व्हाट्सएप करके तस्वीरें भेजते हैं कि कराची शहर का पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। हर सड़क पे सीवेज है, कचरों का अंबार है, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जो मैंने पार्क्स मेंटेन कर रखे थे उनमें पानी नहीं डलता, बुरा हाल है पार्क्स का। तो फिर वो खबरें फिर या तो गलत होंगी। वैसे वसीम अख्तर साहब, ये तो चलें आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अभी तक कचरा है और कुछ साफ़ नहीं हुआ, लेकिन वी जस्ट वंडर समटाइम्स कि अगर हुआ होता, कुछ बेहतरी आई होती, तो क्या आप मानते इस बात को? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। खैर एनीवे, ये ज़रूर बताएं कि सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि MQM के दौरे हुकूमत में शहरी इदारों में कैसे लूट मार की जाती रही, तो इस पर क्या रद्द अमल है? उन्होंने MQM पे इल्ज़ाम लगाया है कि 1200 मुलाजमीन ऐसे हैं जो इंतकाल कर गए थे या रिटायर हो गए थे, उनकी तनख्वाहें अभी तक जारी हैं। तो मेरा सवाल ये होगा सईद गनी साहब से, क्या ये 2016 से पहले की बात कर रहे हैं या 16 के बाद की? अगर 2016 से पहले की बात कर रहे हैं तो आप ही की हुकूमत थी, आप ही के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनसे सवाल किया जाए कि ये क्या है। और अगर 2016 ये 4 साल जो पिछले गुजरे हैं इस पे बात की जा रही है, तो आप सिंध गवर्नमेंट का एक ऑडिटर जो है वो उसकी बग़ैर अप्रूवल के कोई भी तनख्वाह नहीं जाती। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम कर भी रहा होगा, वो कैसे करेगा? क्योंकि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली जो है वो ड्यूज़ लेने के लिए ऑफिस आ जाती है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है। इसी तरह रिटायर्ड ऑफिसर जो होता है वो ख़ुद अपना केस जो है वो परसू कर रहा होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि रिटायर्ड लोगों का और जिसका इंतकाल हो गया उनकी तनख्वाहें अभी तक ली जाती रही हों। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो जिम्मेदारी बैड गवर्नेंस सिंध गवर्नमेंट पे ही जाती है, क्योंकि डायरेक्टर ऑडिट जो है वो सिंध गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ बैठा होता है, उसकी बगैर अप्रूवल के कोई भी तनख्वाह रिलीज़ नहीं होती। तो ये एक सियासी बदनाम करने का स्टेटमेंट ही हो सकता है सिर्फ। अच्छा, अब ये बता दीजिए वसीम साहब कि अब कराची के लेवल पर ये सियासी गर्मा गर्मी बल्दियाती इंतखाबात की अपेरेंटली तैयारी लग रही है हमें, तो क्या MQM पाकिस्तान ये समझती है कि आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल थी कि आप पुरएतमाद तौर पर एज MQM पाकिस्तान ओनली इलेक्शन में जा सकें, या फिर तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद आपको बनाना पड़ेगा? इससे बड़ी भैया अजीब सी बात लगती है, बोला भी नहीं जाता। एहतजाज MQM पाकिस्तान ने किया है और कर रही है, वो ज़्यादतियाँ हैं सिंध गवर्नमेंट की, गलत पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि 7वां डिस्ट्रिक्ट बना देना, उसके बाद सेंसस के हवाले से, उसके बाद जो भी
और इश्यूज़ सामने आए हैं, डोमिसाइल जाली के हवाले से हम कोर्ट में गए हुए हैं, हायरिंग के हवाले से, तो वो एहतजाज हमारा हक है और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स उस पर एहतजाज कर रहे हैं, कराची की आवाम एहतजाज कर रही है, जो पानी के इश्यूज़ हैं उस पर एहतजाज कर रहे हैं, कचरे के इश्यूज़ पे एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई सियासी कैंपेन नहीं है कोई, हम तो जो मसाइल हैं उन पे एहतजाज कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, बिल्कुल MQM ने हमेशा अकेले इलेक्शन लड़ा है और इंशाल्लाह इस बार भी अकेले इलेक्शन लड़ेगी। और कराची की आवाम बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि क्या क्या रुकावटें रखी गई बल्दियाती हुकूमत के सामने ताकि वो डिलीवर ना कर सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स सी क्या होता है। MQM ने वो कह रहे हैं हमेशा इलेक्शन अकेले ही लड़ा है, लेकिन जब हम इनसे बात कर रहे थे, जब इनके दौरे हुकूमत में आज़िन जब इनकी मेयरशिप थी, तो कहते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, तो अब कह रहे हैं कि हमारे दौर में सूरत हाल शहर की बेहतर थी। और फिर ये जब ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड ये होते हैं ना, इख्तियारात नहीं है, तो फिर जब इलेक्शन का वक्त आता है और सारे उसी कुर्सी के लिए, उसी पोजीशन के लिए लड़ते हैं जिसमें कोई इख्तियारात नहीं है, तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और ना पहले कोई लाल लगे हुए थे माशाल्लाह शहर पे, ना अब की सूरत हाल में ऐसी ड्रास्टिक तब्दीली है। वैसे सूरत हाल इतनी प्रॉब्ली बुरी नहीं है, लेकिन पहले जब ये मेयर थे, इनको 10वीं दफ़ा हमने प्रोग्राम में लिया, हमेशा ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है।